ये बूढ़ा आदमी सेब के पतले टुकड़े कर रहा था, जिसे सोफे पर बैठा एक एलियन मजे से खा रहा था। बुजुर्ग महिला ने देखा कि एलियन बिना कपड़ों के है, तो अपनी बेटी की टी शर्ट उसे पहना दी। उन्हें नहीं पता था कि यह दयालुता उनकी जान बचाएगी। कुछ दिनों बाद ली के घर चोर घुसे। जैसे ही ली पुलिस को फोन करने वाला था, चोर ने उसे गिरा दिया। लेकिन एलियन, जो थोड़ी दूरी पर था, यह महसूस कर चुका था। उसका सिर नीला हुआ, फिर सफेद, और चेहरा शांत हो गया। जब पुलिस आई तो चोर की खोपड़ी फटी पड़ी थी। पुलिस हैरान थी, पर ली समझ गया कि एलियन ने उसे बचाया है। वह तुरंत एलियन के पास गया, घुटनों पर गिरकर उसे गले लगा लिया। उन्होंने एलियन का रहस्य किसी को न बताने का फैसला किया। उसी रात पड़ोस की वांग आंटी ने झांक कर एलियन को देख लिया। वह भी दयालु निकली और इस राज में शामिल हो गई। अब सब मिलकर एलियन की देखभाल करने लगे। उसकी तबीयत सुधरने लगी और उसने अपनी उड़न तश्तरी की मरम्मत शुरू कर दी। एक सुबह एलियन ने बूढ़े को एक पेंटिंग दी, जिसे देखकर उन्हें खरगोश जैसा कुछ लगा। बूढ़ा खुश हो गया। एलियन रोज एक पेंटिंग देने लगा और बूढ़ा उन्हें फ्रिज पर चिपकाता रहा। कुछ दिनों बाद ली को बदबू आई। उन्होंने देखा एलियन एक मरी हुई बिल्ली उठा लाया है। पहले लगा उसने मार डाली, लेकिन टायर के निशान देखकर पता चला कि बिल्ली सड़क हादसे में मरी थी। तभी एलियन ने एक पेंटिंग दिखाई, जिसमें 6 बिल्लियां और एक उड़न तश्तरी बनी थी। सबको समझ आया, पहली पेंटिंग में खरगोश नहीं, बिल्ली थी। एलियन को उड़न तश्तरी चलाने के लिए 7 मरी हुई बिल्लियां चाहिए थी। अब एक थी, यानी 6 और चाहिए। बूढ़े ने अपनी बेटी को फोन करके बिल्लियां मांगी, लेकिन वह डर गई कि उसके पिता किसी पंथ में फंस गए हैं। बात न बनी तो बूढ़ा और ली कार लेकर निकल पड़े। 3 दिन में उन्हें बस 2 बिल्लियां मिली। किस्मत से वांग आंटी ने 4 और ढूंढ निकाली। अब केवल 1 बिल्ली बची थी। बूढ़े ने सुझाव दिया कि वांग आंटी अपनी बीमार पालतू बिल्ली दान कर दे। वह पहले तो गुस्सा हुई, लेकिन बाद में सोचकर मान गई। बिल्ली को एलियन के पास लाया गया। ली ने एहतियात के तौर पर एक कटोरा अपने सिर पर रख लिया। एलियन ने ध्यान लगाया, सिर नीला हुआ, फिर सफेद। जब कटोरा हटाया गया, बिल्ली मरी थी, लेकिन सिर सुरक्षित था। अपनी शक्ति को काबू में रखा था। अब 7 बिल्लियां एक साथ थी। एलियन ने एक चमकदार चादर उन पर डाली। लाशें खींचकर एक जगह इकट्ठी हो गईं और एक चमकता हुआ लाल रूबी बन गई। यही अंतरिक्षयान का इंजन था। जैसे ही रूबी को उसकी जगह लगाया गया, अंतरिक्षयान चमक उठा, घूमने लगा और हवा में तैरने लगा। तीनों हैरान थे कि एलियन की तकनीक कितनी उन्नत है। तभी सेना ने इसकी लोकेशन पकड़ ली। एलियन भागने ही वाला था, लेकिन फिर उसने बूढ़े को देखा और उसे साथ चलने को कहा। बूढ़ा मान गया, लेकिन तभी बेटी का फोन आया। वह शनिवार को मिलने आ रही थी। बूढ़ा रुक गया। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सेना आ चुकी थी। अब देर न करते हुए तीनों एलियन के साथ अंतरिक्षयान में चढ़े और अगली ही पल वे आसमान में गायब हो गए। ज्यादा समय नहीं बीता जब अंतरिक्षयान एक अनजान जमीन पर उतरा। सबको लगा कि वे किसी दूसरे ग्रह पर हैं, लेकिन ली के फोन में पूरा नेटवर्क था और दूर दूर तक इंसानी चीजें भी दिखी। असल में एलियन को पता था कि दोनों औरतें घर नहीं छोड़ना चाहती थी और उसने बूढ़े की मर्जी जानने के लिए उसे यहाँ लाया था। बूढ़े ने बेटी की कॉल आखिरी बार एलियन से याद दिलाई। एलियन उड़न तश्तरी में बैठकर चला गया। तीनों की जिंदगी फिर अकेली हो गई। कभी कभी वे मिलकर एलियन को याद करते। एक रात बूढ़ा अकेले टीवी देख रहा था, तभी बाहर तेज रोशनी चमकी और फिर एक जाना पहचाना साया उतरा। बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पता था एलियन वापस आ गया है।